खबर जो है वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट के थाना मंडी से है, जहां पर मैं आपको बता दूं कि आतंकवादियों के धमकी भरे पोस्टर्स देखे गए हैं और दुकानों के बाहर ये पोस्टर्स पाए गए हैं। जिसके बाद मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर फाइल की है। और मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं कि आतंकवादियों के जो ये पोस्टर्स हैं जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के वो देखे गए हैं दुकानों के बाहर, जो कि थाना मंडी का एरिया है राजौरी डिस्ट्रिक्ट का। और मैं आपको जगह का नाम भी बता दूं, अजमताबाद विलेज है ये, जहां पर ये धमकी भरे पोस्टर्स देखे गए हैं, दुकानों के बाहर लगाए हुए पोस्टर्स। जिन पोस्टर्स में इन आतंकवादियों की तरफ से धमकी दी गई है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर वो हमला कर सकते हैं यूनियन टेरिटरी में। ये पूरा मामला सामने आया है डिस्ट्रिक्ट राजौरी के थाना मंडी से। जिसके बाद मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने इनके खिलाफ जो है वो एफआईआर लॉन्च कर दी गई है थाना मंडी पुलिस स्टेशन में। मैं आपको बता दूं कि राजौरी पुंछ लगातार जो है पिछले काफ़ी दिनों से आतंकवादी गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहा है, जहां पर कुछ रोज़ पहले एनकाउंटर वगैरह भी देखने को मिले और जिसके बाद सुरक्षा बलों को अभी तक वहां से कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 3 से 4 आतंकवादी छिपे हो सकते हैं, ऐसी जानकारी थी। और जब सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें हमारे 9 जवान जो हैं वो भी शहीद हुए, लेकिन सुरक्षा बलों को कामयाबी अभी तक हासिल नहीं हो पाई है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें, जब जो डीआईजी राजौरी पुंछ हैं विवेक गुप्ता जी, जब उनसे मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की थी, उस समय उन्होंने भी यही कहा था कि ये ऑपरेशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ये आतंकवादी मारे नहीं जाते हैं। आज भी बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है राजौरी और पुंछ में चलाया जा रहा है। वहां पर अभी भी जो है इन आतंकवादियों को ढूंढ निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये घने जंगल होने की वजह से जंगल के इलाके में ये आतंकवादी छिपे बैठे हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच ये पोस्टर्स मिलना, ये कहीं ना कहीं एक चेतावनी है आतंकवादियों की तरफ से। खैर, इनकी कमर तो तोड़ी जा रही है, कश्मीर घाटी में तो इनकी कमर तोड़ी ही जा रही है और राजौरी पुंछ में भी जल्द ही ये आतंकवादी मारे जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन पोस्टर्स में साफ तौर पर ये लिखा गया है, एक बंदूक का साइन बना है और उर्दू भाषा में उसके ऊपर ये लिखा गया है कि जो ये आतंकवादी हैं इन्होंने हमला करने की वार्निंग दी है और इन्होंने ये लिखा है कि ये अटैक कर सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर यूनियन टेरिटरी के अंदर। तो कहीं ना कहीं राजौरी पुंछ में आप देखिए किस तरह से धमकाने की, राजौरी पुंछ को दहलाने की कोशिश की जा रही है आतंकवादियों की तरफ से। और ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के पोस्टर्स देखे गए हों, लेकिन इस तरह के पोस्टर जो हैं वो कश्मीर घाटी में देखे जाते थे। इस तरह की खबर जो है वो कश्मीर से सामने आती थी, लेकिन राजौरी पुंछ से ऐसी खबर सामने आना कहीं ना कहीं चिंता की बात भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पुलिस की तरफ से इसके ऊपर एफआईआर फाइल कर दी गई है थाना मंडी पुलिस स्टेशन में और पुलिस और ज़्यादा सक्रिय हो चुकी है अब इन चीज़ों की छानबीन करने में कि आखिरकार ये पोस्टर्स आए कहाँ से हैं। एक दुकान के बाहर ये पोस्टर्स लगे हुए दिखे हैं और ये बॉर्डर एरिया है, अजमताबाद विलेज जो है ये एक बॉर्डर का एरिया है। और यहाँ पर ये जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स के जो पोस्टर्स हैं वो देखे गए हैं, जिसमें धमकाने की कोशिश की गई है, जिसमें ये चेतावनी देने की कोशिश की गई है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हो सकता है। लेकिन राजौरी पुंछ में अभी भी पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशंस जो हैं लगातार चलाए जा रहे हैं इन आतंकवादियों को ढूंढ निकालने के लिए। और हो सकता है ये जो वार्निंग दी गई है, जो ये दुकान के बाहर जो पोस्टर्स लगे हुए मिले हैं 2, हो सकता है इनका भी कुछ कनेक्शन हो सकता है उन आतंकवादी गतिविधियों से जो कि पिछले दिनों देखने को मिली। और अभी भी कहीं ना कहीं ये आतंकी सक्रिय हो सकते हैं और यही कारण है कि लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर कश्मीर घाटी की बात की जाए तो कश्मीर घाटी में तो इन आतंकवादियों की कमर लगातार तोड़ी जा रही है। ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो पूरी तरह से चलाया जा रहा है और चुन चुनकर आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें एलजी मनोज सिन्हा की, तो उन्होंने भी ये चीज पहले ही क्लियर की है। कुछ रोज पहले उन्होंने एक कार्यक्रम में ये कहा कि जम्मू कश्मीर से
आतंकवाद जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा आने वाले 2 सालों के भीतर। हालांकि ये एक काफी कठिन काम है और आने वाले समय में हो सकता है काफी समय भी लग सकता है इसमें, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा का ये मानना है कि आने वाले कुछ सालों के भीतर कश्मीर घाटी से आतंकवाद पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। और अब राजौरी पुंछ में जिस तरह से ये आतंकवादी खुद को सक्रिय बताने की कोशिश कर रहे हैं इन पोस्टर्स के जरिए, और जिस तरह से जंगलों में छिपकर बैठे हैं और बिल में छिपकर बैठने से अगर ये सोच रहे हैं कि ये बच जाएंगे तो इनकी गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ऑपरेशंस हैं वो बड़े स्तर पर चलाए जा रहे हैं। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जल्द ही एक अच्छी खबर राजौरी पुंछ से सुनने को मिलेगी, ऐसी हम कामना करके चल सकते हैं। लेकिन धमकाने की जो कोशिश की गई है वो आप देखिए पोस्टर्स के जरिए की गई है। पोस्टर्स एक काफी पुराना तरीका जो कि कश्मीर घाटी में आपको देखने को मिलता है ज्यादातर, और इस बार पोस्टर्स जो हैं वो राजौरी पुंछ के इलाके से ये खबर सामने आ रही है कि वहां पर ये पोस्टर्स लगा के धमकाने की कोशिश की गई है और ये एक चेतावनी देने की कोशिश की गई है सुरक्षा बलों को कि उन पर आतंकी हमला हो सकता है। सुरक्षा बल इतने सक्षम हैं कि इन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, और जिस तरह से ये जो पोस्टर्स लगाकर धमकाने की कोशिश की जाती है इसमें ये कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, ऐसा मानकर चलना चाहिए। और आगे की रणनीति क्या होती है अब सुरक्षा बलों की राजौरी पुंछ के लिए खासतौर पर यह देखना भी जरूरी होगा, क्योंकि राजौरी पुंछ से अच्छी खबर अभी तक सामने नहीं आई है और कुछ दिनों के भीतर हो सकता है कि राजौरी पुंछ से भी अच्छी खबर सामने आए। लेकिन ये पोस्टर्स मिलने के बाद कहीं ना कहीं ये जरूर सवाल उठता है कि आखिरकार ये पोस्टर्स लगाए कैसे गए हैं, क्या आतंकवादी सक्रिय हैं राजौरी पुंछ के इलाके में जो ये पोस्टर्स देखे गए हैं। और ये बॉर्डर एरिया के पास में पोस्टर्स पाया जाना एक और बड़े डर की तरफ बढ़ाता है कि क्या आतंकवादी जो हैं वो छिपे हुए हैं और क्या वहां पर छिपने की वजह क्या हो सकती है, क्या उन्हें किस प्रकार की सपोर्ट मिल रही है, क्या लोकल किसी की सपोर्ट इन आतंकवादियों को मिल रही है जिस वजह से ये अभी भी बिल में छुपकर कहीं ना कहीं बैठे हैं। तो आने वाले समय में अब ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आतंकवाद जो है वो किस तरह से ख़त्म किया जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा का ये कहना है कि 2 साल के अंदर कश्मीर घाटी से पूरी तरह से आतंकवाद जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन आतंकवाद खत्म तभी हो पाएगा जब कश्मीर घाटी में लोकल आम लोगों की सपोर्ट जो है वो मिलना बंद होगी। उमर अब्दुल्ला की बात की जाए तो पिछले दिनों जब वो डोडा के दौरे पर थे वहां पर उन्होंने मीडिया से वार्तालाप करते हुए ये कहा कि जो ये आतंकवादी बने हैं ये हमारे अपने लोग हैं जो ये 370 टूटने के बाद बने हैं। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि ये जो आतंकी हैं ये हमारे लोग ही हैं जो 370 टूटने के बाद आतंकवादी बने हैं। लेकिन ये सच है कि पाकिस्तान इसके पीछे है और पाकिस्तान की तरफ से जो है हमेशा से ही आतंकवादी भेजे जाते हैं, नौजवानों को बहकाया जाता है, वहां से ऑपरेट किया जाता है और वहीं से ये पूरी प्रक्रिया चलती है, और जिसकी वजह से कश्मीर के नौजवानों को बहकाया जाता है और उनका माइंड वॉश किया जाता है। तो अब देखना जरूरी होगा कि राजौरी पुंछ से किस तरह से जो ये कुछ चुनिंदा आतंकवादी छिपकर बैठे हैं इनका किस तरह से सिफाया किया जाता है, और इस तरह से जो ये पोस्टर्स लगाकर धमकी देने की कोशिश की गई है। खैर इनसे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये आतंकवादियों का शुरू से ही ये काम रहा है कि इस तरह से धमकाना और धमकियां देना, डराना, और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपने देखा किस तरह से पिछले दिनों टीआरएफ वालों ने धमकी दी थी कश्मीर घाटी के लिए कि वहां पर लड़कियों के लिए खासतौर पर महिलाओं के लिए धमकाया गया था कि अगर वो घर से बाहर निकलेंगी या फिर अपना सोशल मीडिया डिलीट नहीं करेंगी तो आने वाले सोमवार से उनके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये केवल धमकियों तक ही सीमित है और इसके अलावा ये कायर और बुज़दिल आतंकवादी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस पर इतना विश्वास है कि आने वाले समय में इन आतंकवादियों का चुन चुन कर जो है वो सफाया किया जाएगा और जम्मू कश्मीर आतंकवाद मुक्त जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1। नमस्कार।